सुप्रभात आप सबों को। नमिता का दीव के किले में नमस्कार। मैं आज दीव के धरती पे खड़ी हूँ और आज आपको मैं दीव के किले की जानकारी दूंगी। काफ़ी दूर दूर से लोग दीव के किले को देखने के लिए आया करते हैं। इसकी खूबसूरती के बारे में तो कुछ कहना ही मुश्किल है। ये दीव के किला का मेन एंट्री गेट है और ये देखिए ये फोर्ट अभी धूप नहीं पड़ी है इसलिए अंधेरा आ रहा है। ये चारों तरफ से किला की बाउंड्रियां हैं और ये पानी के चारों तरफ से स्रोत मीन्स कि अरब सागर के पानी इनके चारों तरफ से हैं। और ये किला देखिए आप, किला कितना खूबसूरत है और ये रास्ता है आगे जाने का, ऊपर चढ़ने का। और ये देखिए चारों तरफ से पानियाँ हैं और सामने में आप देख रहे होंगे एक बहुत ही बड़ा सा आपको कुछ किला नुमा चीज़ दिख रहा होगा। ये यहाँ का जेल है, पानी कोठी जेल। इस जेल में पहले कैदियों को सज़ा दी जाती थी और जिनको सज़ा मिलती थी समुद्र में लाके छोड़ दिया जाता था। आप सोच सकते हैं कि पहले कितनी कड़ी पनिशमेंट मिलती थी। अभी इसमें जाना मना हो गया है क्योंकि इसमें मरम्मत के काम को किया जा रहा है। दीव देखने और घूमने की इतनी खूबसूरत जगह है कि जिसका वर्णन करना बड़ा ही मुश्किल है। चारों तरफ खूबसूरत किला बंदी किया हुआ है और उसके बाद आप इसकी खूबसूरती को देखते जाइए और जो खूबसूरती है वो आँखों में तो नहीं समा सकती, इसलिए मैं कभी कभी इसे कैमरे में कैद कर लिया करती हूँ। लहरों की थपेड़े किले को आती हैं और छू के जाती हैं। आप देखिए कि किले की चारदीवारी को कहाँ तक समुंदर के बीच में डाला गया है और सामने यहाँ पर से आप बिल्कुल निगरानी कर सकते हैं अपने कैदियों की। इस तरह से किले का निर्माण किया गया है कि आप कैदियों की निगरानी अच्छे से यहाँ से कर सकते हैं। इतने खूबसूरत सागर के बीच में किला को देख पाना बड़ा ही एक सपना है। गेम बीच कल से प्रारंभ हो गया है और ये देखिए किले को इस तरह से सजा के रखा गया है। चारों तरफ रेड कारपेट्स डाले गए हैं और सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे डॉल्फिन्स को यहाँ पर सजा के रखा गया है। कल से यहाँ पर इंटरनेशनल बीच गेम शुरुआत की गई है और ये एक बहुत ही प्रशंसनीय काम है जो कि दीव की चर्चा को और भी बढ़ाएगा। जो निरीक्षण पथ है जिस पर कि पहले सैनिक रहते थे और निरीक्षण करते थे, चारों तरफ समुद्र पर निगरानी रखते थे कि कोई बाहर का बंदा आके हमारे किला पर या पोर्ट पर अटैक ना कर सके, तो इसलिए ये यहाँ पर इतने नज़दीक बनाया गया था और जेल के सामने तोप को रखी गई थी ताकि अगर कोई भी जेल से भागने की कोशिश करेगा तो वहाँ से वो बिल्कुल गोली से दागा जाएगा। ये देखिए एक तोप इस तरफ है और सामने आपको मैं दिखा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ दिखाने का, INS खुखरी का मॉडल रखा गया है जिसको कि अब बंद कर दिया गया है 35 साल चलाने के बाद इसे। ये सामने एक म्यूज़ियम है पानी के बीच जो INS खुखरी है जो कि हमारी नौसेना की बहुत ही महत्वपूर्ण जहाज़ है। ये समुद्र का किनारा नीचे देखने के लिए जा सकते हैं आप। सीढ़ियाँ बनी हुई हैं लेकिन थोड़ी डेंजरस है, काई लगी हुई है इसलिए इसमें जाना अभी ठीक नहीं है। और ये देखिए ये रात में सिपाहियों को रुकने और खड़े रहने के लिए ड्यूटी के लिए बनाया गया था और ये तोपें रखी गई हैं सिपाहियों के लिए कि अगर कोई भी जेल का एक भी व्यक्ति यहाँ से अगर भागने की कोशिश करेगा तो उसे तोपों से दाग दिया जाएगा। ये जेल का किनारा समुद्र के बीचों बीच फैला हुआ है और अंत तक बीचों बीच किलोमीटर में ये जेल है और उसके बाद ये चारों तरफ किला है जो किला इसको नाकेबंदी करती है ताकि शहर का कोई भी बंदा इसमें कहीं से ना प्रवेश कर सके। आप लोगों को ये दूर एक स्टीमर जाते दिख रहा होगा। ये देखिए ये मालवाहक गाड़ी है जो कि समुद्र में माल को लेकर कहीं पर जा रही है। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करती है। देखिए किस तरह से लाइट जल रहा है जिससे कि उससे सिग्नल मिल रहा है कि उसको किस तरफ के वेव से और किस तरफ से जाना है। चारों तरफ लहरें उड़ाती हुई और आवाज़ करते हुई ये मालवाहक गाड़ी जो है समुद्री इलाके से बढ़ते हुए जा रही है। ये दीव किले के भीतर का परिसर है। अब हम इस परिसर के भीतर आंगन में घुस गए हैं जहाँ पर कि पहले राजा
यहाँ बैठते थे, रहते थे, इनके रहने बैठने की सुविधाएं थी। और ये इतने बड़े किले के बीच में इतना हरियाली, ये गार्डन सब ये पुरानी है और सरकार इसकी देख रेख टाइम टू टाइम करते रहता है, इसका रिनोवेशन करते रहता है। और अभी लग रहा है कि रिनोवेशन का काम हो भी रहे हैं, क्योंकि काफ़ी संख्या में यहाँ पे काम करने वाले श्रमिक लगे हुए हैं। ये चारों तरफ किला का ब्यूटी देखिए, इसमें कोई भी ब्यूटिफिकेशन नहीं किया गया है, इसको नेचुरल वे में रखा गया है। लेकिन काफ़ी साल पुराना होने के कारण अब ये जर्जर हो रहा है। और देखिए ये पूरी पुर्तगाली स्टाइल, पुर्तगाली शैली की बनी हुई ड्यूक फोर्ट देखते ही बन रहा है। इतना आनंद आ रहा है कि इसका कुछ कहना ही नहीं। ये यहाँ का पूरा इतिहास इस पे अंकित है और आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का भी यहाँ पर डिज़ाइंस बनाया हुआ है। मैंने इसे आपको दिखा दिया। अब मैं आगे की ओर बढ़ रही हूँ इस किले की और भी दृश्यों को दिखाते हुए। ये धीरे धीरे करके हम लोग ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। बाहर से तो किला बिल्कुल जर्जर दिख रहा था, लेकिन भीतर में आने के बाद पता चला कि ये काफ़ी खूबसूरत है। चारों तरफ इसमें किले में ऊपर नीचे जाने की व्यवस्थाएं की गई हैं। इस तरह से बना हुआ है। हम लोग धीरे धीरे इधर की ओर बढ़ रहे हैं। किले के ऊपरी भाग पर हम पहुंच चुके हैं। इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि पूरे सागर और शहर को कवर किया जा सके। ये दूसरा तोप देखिए, ये दूसरा तोप फिर शहर के एक कोने पर जा रहा है। और ये जो तीसरा तोप है ये बिल्कुल समुद्री इलाके, समुद्री जहाज़ पर जा रहा है। चारों तरफ से इसमें इस तरह से तोपों को लगाया गया है कि कोई भी बाहरी लोग बंदरगाह में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और यहाँ से पूरी तरह से जेल की सुरक्षा भी की जा सकती है। ये जेल सामने है जहाँ से ना कोई भाग सकता है और ना ही कोई समुद्र में दूर दूर तक प्रवेश कर सकता है। इस तरह से सब तोप को रखा गया है। एक बार मैं फिर आपको यहाँ के जालियों को से तो घेर दिया गया है, लेकिन मैं आपको एक बार यहाँ से दिखाऊंगी कि किस तरह से किले के चारों तरफ किलाबंदी करके इसे बंद करके रखा गया है। ये किले के भीतर हम लोग सब चल रहे हैं और यकीन नहीं हो रहा है कि किले के भीतर भी इतनी सुंदर बागवानी हो सकती है। घंटों घंटों घूमने पर भी आपका मन नहीं थकेगा इस पुरानी दीवारों को देख के। चारों तरफ की दीवारें कुछ न कुछ बोलती हैं। ये देखिए, ये इस कमरे में सिर्फ तोपों को ही रखा गया है। ये तोप मशीन है यहाँ पर। और ये देखिए, छत तो सब गिर गई हैं, लेकिन पूरे ये तोप घर है जहाँ पर सिपाही अपनी तोप की मशीनों को रखा करते थे। पूरे किले को दिखाते हुए और किले की जानकारी देते हुए, आपको आनंदित करते हुए अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगी। चारों तरफ का मैंने आपको व्यू दे दिया कि किस तरह से किला को समुद्र के बीच में बनाया गया है ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर यहाँ पर हमला ना कर सके। राजा ने अपनी सुरक्षा के लिए इतनी सुंदर किला का निर्माण किया था और इसको आज तक हम लोग धरोहर के रूप में बचा कर रख रहे हैं। बने रहिए मेरे वीडियो में।